दोस्तों, आज हम भोज के बारे में बात करने वाले हैं कि कुछ भोज ऐसे हैं जिनका समाज में बहिष्कार होना चाहिए। ये बहिष्कार इसलिए होना चाहिए कि लोग पहले से दुख तकलीफ़ में रहते हैं और फिर भोज करने के बाद भी उन्हें दुख तकलीफ़ होता है। अब आप सोच ही सकते हैं कि कौन सा भोज है जिसको करने के बाद लोग दुख तकलीफ़ में हो सकते हैं। तो उस भोज का नाम है मृत्यु भोज। यानी जब किसी व्यक्ति का किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाए, बीमारी से हो जाए या किसी कारणवश एक्सीडेंट में मृत्यु होने के बाद भी रिश्तेदार, अगल बगल, समाज, अट्टी पट्टी सब लोग कहते हैं कि अब भोज होना चाहिए। तो बिल्कुल भोज नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ तो होना चाहिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ, हवन, जो भी कार्यक्रम है पंडित जी के द्वारा वो सब करवाइए, लेकिन भोज का हमारे समझ से बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि अभी देख रहे हैं कुछ दिन से लोग के साथ बहुत सारा समस्या चल रहा है। कभी कोई जेसीबी क्रेन के द्वारा एक्सीडेंट होता है, उसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो देख रहे हैं अभी रेल हादसा, उसके बाद कभी हवाई दुर्घटना होती है, कभी लोग अचानक चलते हैं अपने आप मृत्यु हो जाती है। तो जब किसी भी व्यक्ति का मृत्यु होता है उसमें कोई ना कोई कारण होता है, बीमारी से मृत्यु हो या एक्सीडेंटल हो, जो भी कारण हो। लेकिन यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसका बाल बच्चा, रिश्तेदार, सबको, समाज में सबको दुख तकलीफ़ होता है। दुख तकलीफ़ तो होता है मृत्यु होने के बाद, लेकिन उसके बाद जितने व्यक्ति को दुख तकलीफ़ होता है वही व्यक्ति भोज करते हैं। भोज करते हैं क्यों? क्योंकि भोज करने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगा। लेकिन कभी भी जो व्यक्ति का मृत्यु हो गया उसको भोज करने से आत्मा की शांति नहीं मिलेगा। पूजा पाठ कीजिए, पंडित जी जो पूजा पाठ कराते हैं उनको दान दक्षिणा या जो भी कार्यक्रम है वो कराइए, लेकिन भोज नहीं कीजिए, भोज का बहिष्कार कीजिए। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले से तो जिस भी घर में लोग हैं उनको परेशानी होती है। अगर किसी का तबीयत ख़राब है तो पहले से हॉस्पिटल ले जाना, डॉक्टर से इलाज कराना, बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति जब मर जाता है उसके बाद भोज होता है, उसमें भी 5 दिन 10 दिन तक भोज, 2 दिन कोई भोज कर रहा है, कोई 3 दिन भोज कर रहा है। पैसा नहीं है, ज़मीन बेच के भोज कर रहा है, किसी से पैंचा ले रहा है, किसी से कर्ज ले रहा है, ब्याज पर पैसा ले रहा है, बैंक से लोन ले रहा है, तो किसी से मांग रहा है कि हमको दीजिए, भोज करना है। तो बिल्कुल भोज नहीं कीजिए। जहाँ तक मेरा मानना है, ऐसे सब लोग का अपना अपना विचार है कि भोज होना चाहिए कि नहीं। ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कि हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। और मेरे एक व्यक्ति के चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर हम कहेंगे कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, बहुत लोग कहेंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। एक आदमी के चाहने से कुछ नहीं होगा। जब सब लोग ठान लीजिएगा कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, एक तो व्यक्ति पहले से दुखी है, फिर भोज करने के बाद उसको आर्थिक रूप से दुखी होना पड़ेगा, आर्थिक रूप से वह टेंशन में होगा। कहाँ से पैसा लाएं, भोज करें? पहले बीमारी में पैसा खर्च कर दिए, पहले अपना काम धंधा छोड़ के व्यक्ति को दिखाएं, डॉक्टर के यहाँ ले गए, हॉस्पिटल ले गए, आड़ा भाड़ा सब लगा, फिर भोज के लिए पैसा कहाँ से लाएं? तो दोस्तों, बिल्कुल मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, यह बंद होना चाहिए। इस पर आप लोग की क्या राय है, कमेंट कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे, यदि विचार अच्छा लगे तो एक दूसरे को शेयर कीजिए और बताइए सब लोग को कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ कीजिए, पंडित जी को खिलाइए, उनको जो भी देना है दान दक्षिणा दे दीजिए, श्राद्ध कार्यक्रम कीजिए, लेकिन भोज बिल्कुल बंद कीजिए और सब लोग मिल के बंद कीजिए। ये भी एक प्रकार का समाज में कुरीति है। जैसे बहुत सारा समाज में कुरीतियाँ थी, विधवा पुनर्विवाह, ये सब हुआ। पहले सती प्रथा का अंत हुआ, बहुत सारा समाज में
बुराई थी वो सब धीरे धीरे सुधार हुआ। तो अब एक समाज में नया बुराई है, उस बुराई का नाम है मृत्यु भोज। मृत्यु भोज जब बंद हो जाएगा इससे बहुत सारे लोगों को टेंशन ख़त्म होगा। पैसा का दिक्कत रहता है, पैसा नहीं रहता है, फिर भी लाज शर्म से भोज करना पड़ता है। और जब मृत्यु भोज बंद हो जाएगा तो टेंशन लोगों का ख़त्म होगा और ये अच्छा भी नहीं लगता है। बहुत लोग मृत्यु भोज में जाना पसंद नहीं करते हैं, खाने नहीं जाते हैं। किसी का शादी हो चुका है, 1 महीना है, 2 महीना पहले शादी हुआ है और कहीं मृत्यु भोज का निमंत्रण होता है तो वह जाते तो ज़रूर हैं लेकिन खाना नहीं खाते। अब आप ही लोग बताइए, यदि मृत्यु भोज अच्छा है तो जिसका शादी विवाह हो चुका है वह व्यक्ति भोज में जाता है, फिर वहाँ चावल दाल या पूरी कचौड़ी, हाँ, जलेबी मिठाई खाता क्यों नहीं है? तो इसका मतलब है कि मृत्यु भोज ठीक नहीं है। तभी तो जो व्यक्ति का शादी हो चुका है, कोई पूजा पाठ किया है तो वहाँ नहीं खाना खा रहा है। मृत्यु भोज अशुभ है, तभी तो लोग नहीं खा रहा है। जिसका शादी ब्याह हुआ है कहता है कि मेरा अभी शादी हुआ है, हम कैसे भोज खाएंगे? चावल कचौड़ी पूरी सब्जी तो सब लोग खाते हैं, फिर मृत्यु भोज में वही चीज़ बनता है, वह व्यक्ति क्यों नहीं खाता है? इसका मतलब मृत्यु भोज सही नहीं है, तभी तो नहीं खाता है। इसलिए सब लोग इसका बहिष्कार कीजिए ताकि इससे लोगों को एक प्रकार का मुक्ति मिलेगा। हाँ, पूजा पाठ का हम विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन मृत्यु भोज का विरोध कर रहे हैं। और जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी नम्र निवेदन है कि कमेंट करें कि क्या हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। आपका जो विचार आएगा उस पर हम फिर से वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।